अपने जीवन में। पहले मैं समाजवादी में था, लेकिन मैं न भाजपा में जीवन में जाऊंगा न कांग्रेस में जाऊंगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही से। अभी विधायक बन गए और पता लगा कि भाजपा वाले ऑफर दे दिए मंत्री का, तो पता लगा पहुंच जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे अपनी पार्टी में। अच्छा, आप तो निर्दलीय भी लड़ सकते थे, जरूरी था पार्टी बनाना? हाँ, पार्टी बनाना इसलिए है कि एक बैनर चाहिए, जनता की समस्याओं को लेकर के पार्टी बनाई है। निर्दलीय में लड़ सकता था, इसमें कोई दो राय है, लेकिन जब हमारा समूह होता है, हमारा संगठन होता है, तो हमारे लोग सहयोग करते हैं और कोई काम के नहीं हैं। वो मामा है, मामा का मतलब है जो भांजियों पे अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लें, ऐसा नहीं है। वो नाम के मामा हैं, हम तो कहते हैं वो कंस मामा हैं। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर में मौजूद हूं, छतरपुर के बमीठा नामक स्थान पर। और आपको एक बात बता दें, यहाँ पर जो है एक नई पार्टी, जिस पार्टी का नाम है समाजवादी आम जनता दल नामक पार्टी है, और इस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऋषिराज सिंह यादव हैं, वो जो है समाजवादी पार्टी से गठबंधन के फिराक में है, या फिर कह लीजिए उनकी बातें समाजवादी पार्टी से चल रही है, अखिलेश यादव से चल रही है, गठबंधन के लिए चल रही है। आइए इनसे बात करते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं समाजवादी आम जनता दल के, तो इनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। और हकीकत में अगर ये जीतते हैं, सपोज दैट अगर ये जीतते हैं, तो क्या काम होगा जो अपने विधानसभा क्षेत्र में करेंगे, अपने विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों के लिए करेंगे। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? ऋषिराज यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी आम जनता दल, प्रत्याशी 52 बिजावर विधानसभा। अच्छा, कब बनी आपकी ये पार्टी समाजवादी आम जनता दल? अभी हमारी पार्टी को गठन 1-1.5 साल हुआ है। अच्छा। और हमारा उद्देश्य है कि गांव के लोगों को रोजगार, हमारे छतरपुर जिला और बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वो है बेरोजगारी। यहाँ को नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, चाहे यहाँ भाजपा की सरकार बनी हो या कांग्रेस की सरकार हो। हम दोनों को जिम्मेदार ठहराते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 20 सालों से यहाँ है मध्य प्रदेश में, इसके पहले कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन आज तक बुंदेलखंड के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पाया है। किसानों के खेत पर पानी नहीं पहुंचा है आज तक, किसानों को समय पर खाद नहीं मिलता है, किसानों को समय पर DAP यूरिया नहीं मिलता है, और बिजली भी नहीं मिलती है समय पर। भाजपा तो कहती है, भाजपा और ख़ास तौर से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये सारे चीज़ हो रहे हैं, हमारी सरकार में जितना जनता खुश है दूसरे की सरकार में इतना जनता खुश नहीं रहेगी। देखिए, शिवराज सिंह जी की जहाँ तक बात है, वो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और हमारे मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री हैं का दुनिया का कोई भी मुख्यमंत्री इतना घोषणावीर मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। वो नारियल जेब में, कुर्ते की जेब में नारियल डाल के चलते हैं और घोषणा कर देते हैं और नारियल फोड़ देते हैं। यहाँ हमारे यहाँ उनको जनता घोषणावीर मुख्यमंत्री के नाम से जानी जाती है। कब घोषणाओं का पिटारा करते रहते हैं और उसके 10% भी काम नहीं होते हैं। अच्छा, सिर्फ घोषणा करते हैं। घोषणावीर उनका नाम रखा है हम लोगों ने, घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं और कोई काम के नहीं हैं। वो मामा है, मामा का मतलब है जो भांजियों पे अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लें, ऐसा नहीं है। वो नाम के मामा हैं, हम तो कहते हैं वो कंस मामा हैं। मामा तो लाडली बहना योजना शुरू किए हैं। लाडली बहना योजना शुरू की, अच्छी बात है, लेकिन पिछले 18 वर्षों से उसकी सरकार है शिवराज सिंह जी की, तो 18 वर्षों से करना चाहिए। पिछले 3 महीनों से कर दी क्योंकि चुनाव है। ये तो चुनावी घोषणा है कि चुनाव में 1000 रुपया दे देंगे। 1000 से जो बहना को, लाडली बहना को 1000 रुपया मिलता है, वह पूरे दिन का काम और उसका पति छोड़ करके जाता है। मजदूरी अगर करेगा तो उतना मजदूरी में ले लेगा, उतना बैंक की लाइन में लगता है, कहीं ये कागज़ ले आओ, कहीं वो कागज़ ले आओ, और 4 महीने देना, 3 महीने। अब तो आचार संहिता लग गई, इसके बाद वो जाने वाले हैं, उनकी विदाई तय है, तो क्या करेंगे? ये तो चुनावी घोषणा है,
करना था, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन पिछले 18 वर्षों से क्या कर रहे थे आप? 18 वर्षों से आपकी सरकार थी तो क्या कर रहे थे? पहले करना चाहिए। चुनाव आ गए तो घोषणा कर रहे हैं, और जो लाडली लक्ष्मी बहना के खातों में पैसा जा रहा है, इन पैसों के कारण सारा मध्य प्रदेश का विकास रुक गया है। शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री जी डेली कर्जा लेते हैं। मध्य प्रदेश इतने 1000 करोड़ के कर्जे में पहुंच गया है क्योंकि यहाँ के नौजवानों को इस चीज़ को समझ में नहीं आता है, यहाँ के मतदाताओं को समझ में नहीं आता का प्रत्येक व्यक्ति पे 45,000 रुपया कर्जा है मध्य प्रदेश के नौजवानों पे, और हर परिवार पर, हर इंसान पर। ऐसी बात है। तो अच्छा बताइए, आप एक तरह से अभी आपकी नई नवेली पार्टी, ठीक है, भाजपा, जो कि 18 सालों से मध्य प्रदेश में राज की है, ठीक है, हो सकता है अगले आगे भी सरकार बना लेगी, भाजपा के आगे टिक पाएंगे आप जैसे लोग? देखिए, जब पार्टी कोई नई बनती है तो उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस चीज़ को हम मानते हैं। अभी हम संघर्ष कर रहे हैं और बिजाऊ से चुनाव भी लड़ रहे हैं, और पूरे ज़िले में, छतरपुर ज़िले में बिजावर विधानसभा में आप जाकर के किसी से पूछ लेना, मैंने अभी 51 शादी गरीब कन्याओं की सब जातियाँ कराई थी 1 जून को बिजावर में, और मेरा लक्ष्य है मैं हारूं या जीतूं, प्रत्येक वर्ष 51 शादी करवाने का लक्ष्य है गरीब कन्याओं का। शादी करवाते कुछ देते होते भी हैं कि बस शादी करवा देते हैं? आप पूछिए, मैंने पूरे दहेज का सामान दिया, सारी व्यवस्थाएं की, और ऐसी बच्चियों की करता हूं शादी के जिनके रियल में किसी के माँ नहीं है, किसी के पिता नहीं है, जिनको आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, मैं अपने निजी और अपने सहयोगियों से निजी खर्चे से करता हूं। आज आप बिजावर विधानसभा चले जाइए, सबसे बड़ी विधानसभा बिजावर है, और बिजावर में इतनी गरीबी है, आदिवासी एरिया है, यहाँ बगल से आप जहाँ बैठे हैं इसके 15 किलोमीटर में किशनगढ़ एरिया है, जहां पीने के पानी की समस्या है। एक गांव यहां ढोड़न पलकुआ है पास में, आज भी वहां बिजली नहीं है। देश आज़ाद हुए इतने साल हो गए हैं, लेकिन आज भी बिजली नहीं है, आज भी कोई वहाँ पानी की सुविधा नहीं है पीने की। वहाँ से माता बहनें और जो भांजियाँ हैं मुख्यमंत्री जी की, पैदल जाती हैं, कम से कम 5 किलोमीटर जाकर नदी का पानी, जो नदी है उसका पानी पीते हैं। मुख्यमंत्री जी तो आरओ का पीते हैं, बिस्लरी बाटल का पीते हैं। आप जाइए, यहाँ से 15-16 किलोमीटर के आगे एक ढोड़न पलकुआ गाँव है, वहाँ आप जाके, अगर आपको विश्वास नहीं, आप जाइए, वहाँ पानी पीने की सुविधा नहीं है, नदी का पानी पीते हैं वहाँ लोग। तो ये एक चीज़ तो और है, मुख्यमंत्री जी के तरफ से भी जो है सामूहिक विवाह योजना का जो सिस्टम चल रहा है, वो सामूहिक कन्याओं का विवाह कराया तो जाता है, उसमें भी उसमें कराया जाता, अच्छी बात है। हाँ। लेकिन आप जब उसके बारे में जाएंगे, नीचे जाएंगे, कई लोगों के तो ऐसे उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं कि जिनकी पहले से भी शादी हुई है, उसमें डबल शादी कर लेते हैं पैसे के लालच में। ऐसे लोग हैं। कोई सबूत है आपके पास? हमारे पास कई सबूत हैं, अब यहाँ थोड़ी लेके बैठे हम सबूत लेके। 100% से आप किसी से पूछ लेना, कई लोग ऐसे हैं उसमें, कुछ लोगों को तो होता है, लेकिन कई लोगों को ऐसे ही होते का वहाँ जाते तो जैसे आपकी शादी हो गई, उनने कहा, जनपद सीओ ने कहा आधा कमीशन हमको दे देना, सेक्रेटरी ने कहा आधा कमीशन हमको दे देना, हम 50,000 की आपको चेक बनवाने, जितने भी मिलता हो आधा आप ले लेना, आधा आप, और डबल जिसकी शादी पहले से, जिसके बीवी बच्चे हैं पहले से, उसको बिठा लेते हैं वहाँ। आपकी ये समाजवादी आम जनता दल कितने जो है सीटों पर चुनाव लड़ रही है मध्य प्रदेश में? अभी हमारी पहली बार 10 सीटों पर लड़ रही है, और मुझे विश्वास है कि हमारी कुछ ना कुछ खाता खुलेगा। 10 सीटों में कौन कौन से सीट है और प्रत्याशियों के थोड़ा नाम बता दीजिए। हमारी बुंदेलखंड में लड़ रही है, जैसे बिजाऊ से मैं लड़ रहा हूँ, छतरपुर से लड़ रही, निवाड़ी से लड़ रही, पृथ्वीपुर से लड़ रही। छतरपुर से कौन है? छतरपुर से केशव कुशवाहा है। और हम बता रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अभी तो हमारी शुरुआत है। पन्ना से भी लड़ा जा रहा है? पन्ना से नहीं लड़ा, अभी शुरुआत है, हमने ज़्यादा समय नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम अभी संघर्ष करेंगे, हारें या जीतें वो अलग मैटर है, लेकिन हम बराबर संघर्ष करते और करते रहेंगे संघर्ष। यहाँ की निजी समस्याओं को लेकर के, क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर हम बराबर संघर्ष करते हैं और करते आए हैं। छतरपुर जिला मुख्यालय में चाहे यहाँ किसानों की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे नौजवानों के रोजगार की समस्या हो, हम बराबर संघर्ष करते हैं और करते आएंगे। समाजवादी आम जनता दल का नारा है, दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई। यहाँ सबसे मुख्य है दवाई और पढ़ाई की। अगर यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था हो, पढ़ाई तो बहुत महंगी हो चुकी है। हाँ, दवाई और पढ़ाई। आज गरीब परिवार का बेटा अगर पढ़ना चाहता है तो आज जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं तो उनकी
इतनी हैसियत नहीं होती कि कम से कम वहाँ अपने बच्चे को शिक्षा दे सकें। वहाँ बड़े लोगों के बच्चे जाते हैं इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि इतनी फीस है, 50-50 1-1 लाख रुपया वार्षिक फीस है। तो हमारे किसान का बेटा, मजदूर का बेटा वहाँ नहीं अपने एडमिशन करवा सकता है। हमारा उद्देश्य है कि अगर हम सत्ता में नहीं आए, मुझे तो पता है, लेकिन अगर मैं विधायक बनता हूँ, अपनी पार्टी की तरफ से पूरी लड़ाई लड़ूंगा कि एक शिक्षा एक समान होना चाहिए, चाहे डीएम का लड़का हो, चाहे विधायक का लड़का हो, चाहे सांसद का बेटा हो, सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। अगर सरकारी स्कूल में सांसद का बेटा पढ़ेगा, कलेक्टर का बेटा पढ़ेगा, एसडीएम का बेटा पढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक उस स्कूल की स्थिति सुधर जाएगी और शिक्षा का स्तर जो सरकारी स्कूल का है वो बढ़ जाएगा। अच्छा, आप तो निर्दलीय भी लड़ सकते थे, निर्दलीय भी लड़ सकते थे, जरूरी था पार्टी बनाना? हाँ, पार्टी बनाना इसलिए है कि एक बैनर चाहिए, जनता की समस्याओं को लेकर के पार्टी बनाई है। निर्दलीय में लड़ सकता था, इसमें कोई दो राय है, लेकिन जब हमारा समूह होता है, हमारा संगठन होता है, तो हमारे लोग सहयोग करते हैं। और अन्य जगह जहाँ लड़ते हैं प्रत्याशी, तो एक पार्टी के बैनर तरह लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं और धीरे धीरे पार्टी का स्टेप। से कोशिश नहीं की है क्या भाजपा, या फिर क्या कहते हैं बीएसपी, या फिर क्या कहते हैं कांग्रेस से कोशिश नहीं की है क्या टिकट के लिए? मैंने अपने जीवन में, पहले मैं समाजवादी में था, लेकिन मैं न भाजपा में जीवन में जाऊंगा, न कांग्रेस में जाऊंगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही से। अभी विधायक बन गए और पता लगा कि भाजपा वाले ऑफर दे दिए मंत्री का, तो पता लगा पहुंच जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, अपनी पार्टी में रहेंगे। और अगर जाएंगे तब अपनी पार्टी से, जब हमारी मांगें मानी जाएंगी, हमारी जो घोषणा पत्र है वो माना। तो आप कहे कि हम कभी नहीं जाएंगे, अब आप भाजपा में तो जा ही नहीं सकते। भाजपा की हमने कब बात कही? हमने कहा अगर हमारी शर्तें जो मानेगा तो उसको लिए समर्थन दे सकते हैं, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। भाजपा में नहीं जाएंगे, कांग्रेस में चले जाएंगे? अभी नहीं जाएंगे, वो समय बताएगा। अभी तो नहीं जाएंगे, ये तो तय। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। अच्छा, दोनों दोनों रडार पे ले रहे हैं, दोनों एक ही हैं। नाम अलग हैं, चेहरे अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन विचारधारा दोनों की सावंतवादी विचारधारा है। बुंदेलखंड में सावंतवादी विचारधारा में कांग्रेस के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वास्तव में यहाँ के गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और यहाँ के छोटे लोगों को, मजदूर किसानों को दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है यहाँ के सामंतवादी ताकतों के द्वारा। अखिलेश यादव से बात हुई आपकी? हाँ, हमारी श्री अखिलेश यादव से जरूर बात चल रही है। अगर होगा तो उनका 1-2 दिन में निर्णय आ जाएगा, नहीं तो हम लड़ेंगे अपनी पार्टी, लड़ ही रहे हैं वो तो। अखिलेश यादव तो घोषणा किए थे कोई दूसरे पार्टी से गठबंधन करके लड़ने का। किस पार्टी का मुझे मालूम नहीं है। किसी और पार्टी से शायद? वो उनका निजी मैटर है, पता नहीं। वो कोशिश आप भी कर रहे हैं? नहीं, हमारी विधानसभा में हमारा लगभग फाइनल है। समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं है, तो हमें उम्मीद है कि माननीय अखिलेश यादव जी हमारा सहयोग करेंगे और हमारी पार्टी का बिजावर में सहयोग करेंगे। आपके विधानसभा, जिस विधानसभा से आप लड़ रहे हैं, उस विधानसभा से भाजपा का प्रत्याशी कौन? भाजपा के प्रत्याशी वहाँ से श्री राजेश शुक्ला बबलू हैं, जो पिछली बार समाजवादी पार्टी से एमएलए बने थे और 35 करोड़ में बिक गए। अच्छा, ऐसे आरोप लग रहा है, बिना सबूत के ऐसे आप नहीं आरोप लगा सकते। हम क्या, पूरा विधानसभा चिल्ला रहा है, जनता चिल्ला रहा है। जनता के चिल्लाने से क्या होता है? सबूत होना चाहिए ना। राज्यसभा में बिके थे, उनके खिलाफ अगर आपके पास सबूत है तब तो आप बोलिए। चिल्ला रहे तो सबूत है, ये समझ लो। चिल्लाना सबूत नहीं होता। राजनीति में बाजार जो चलता है, अगर घर में चलता है, पब्लिक के बीच में हो सकता है आने वाले टाइम में आप भी जो है कांग्रेस में शामिल हो जाए। बोल रहे भाजपा में तो नहीं जाऊंगा, हो सकता है कांग्रेस में शामिल होकर के सरकार बना दें आप। नहीं, हम जब जाएंगे, अगर हमारी सहते पार्टी की माने, आपके विधानसभा की जनता बोलेगी कि आप 50 करोड़ रुपए में बिक गए। नहीं, हम विचारधारा के खिलाफ नहीं जाएंगे। वो समाजवादी से एमएलए थे, हम अपनी पार्टी से स्वयं बनेंगे तो हम विचार करेंगे। भी तो जाती है, गठबंधन कर लेती है। नहीं, गठबंधन होगा तो उसकी सहत होती है। वो गठबंधन में थोड़ी गए, वो छोड़ के गए। और भारतीय जनता पार्टी में पूरे छतरपुर जिले के विधानसभा के लोगों को मालूम है वो क्यों गए, क्योंकि उनका शराब का सबसे बड़ा व्यापार है और अपने व्यापार को, निजी व्यापार को बनाने के लिए गए। अभी तो गांव-गांव में शराब बेचने का काम उनका है, लेकिन दोबारा विधायक बनेंगे तो घर घर ले लेंगे, शराब ले लो, शराब ले लो। ये देख सकते हैं, ये ऋषिराज सिंह यादव है, इनकी नई पार्टी है समाजवादी आम जनता दल। ये अभी नई नवेली पार्टी है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में कुछ जिले हैं नए नवेले बने हैं, उसी तरह से मध्य प्रदेश में ये नई पार्टी है, नई नवेली पार्टी बनी है। ऋषिराज सिंह यादव उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब देखते हैं जिस विधानसभा से लड़ रहे हैं बिजावर से, किस तरह का इनको सहयोग मिलता है।
बताया जाता है कि शादी वादी करवाते हैं बच्चियों का। चुनाव चिन्ह गिलास है हमारा। क्या चीज? चुनाव चिन्ह गिलास है। चुनाव चिन्ह गिलास। गिलास मिला है। अच्छा, जब जीत जाएंगे तो इसी गिलास से जनता को पानी पिलाएंगे? बिल्कुल पिलाते हैं और सब लोग गिलास का उपयोग करते हैं। घर घर में पानी गिलास से ही पिया जाता है। अच्छा। और हमारे यहाँ तो एक बात और है, कांग्रेस का भी प्रत्याशी यूपी से आया है, तो हमारी जीत तो सुनिश्चित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के पास तो प्रत्याशी नहीं, छतरपुर जिले का और मध्य प्रदेश का विधानसभा का प्रत्याशी नहीं कांग्रेस को मिला है, और उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी आए हैं। हमारे यहाँ एक दारू माफिया लड़ रहा है, वो बालू माफिया है जो कांग्रेस से लड़ रहा है। दोनों माफिया हैं और दोनों देख सकते हैं ये आरोप लगा रहे हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के ये आरोप लगा रहे हैं और सोच सकते हैं कि नई नवेली पार्टी है इनकी। और नए नवेले ये भी एक तरह से देखा जाए है। पिछली बार चुनाव कहाँ से लड़े थे आप? अभी नहीं लड़े थे, हम 2008 में लड़े थे समाजवादी पार्टी से। हाँ 2008 में। कितना वोट पाए थे उस समय? 7000 वोट पाए थे 2008 में। इससे पहले भी जिला पंचायती लड़े, डायरेक्ट विधायकी देख सकते हैं। पहले तो जिला पंचायती लड़ना चाहिए था और सहयोग करके लड़े थे, और उस समय जीतने वाले को 20,000 वोट पाए थे जो जीते थे। बहुत कम में हम 7000 पाए तो जीतने वाले को 20,000। पहले हमको पहली बार लड़े थे, उस समय 25 साल के थे, तो पता ही नहीं था राजनीति कैसे। 25 साल की उम्र में देखिए विधायकी लड़े थे भाई साहब ये। बाकी हम आपसे यही कहेंगे, बिजावर की जनता, अगर आपको इनके ऊपर भरोसा है तो बेशक आप इनके तरफ जा सकते हैं। बाकी जनता के पास भाजपा है, कांग्रेस भी है और बीएसपी भी है। जनता की मर्जी है। जनता ही इस वक्त इन लोगों की भगवान है। जनता के सामने अब ये लोग जाएंगे, ये लोग झुकेंगे, पैर उनका जो है पैर छुएंगे वोट के लिए। लेकिन हाँ, अगर आपको इनके ऊपर भरोसा है तो बिल्कुल आप इनको जो है चुन सकते हैं। बाकी चीज़ें जो होती है, जो वादे कर रहे हैं, कौन क्या वादा कर रहा है, कौन क्या वादा नहीं कर रहा है, आप तो जानते ही है। जनता जनार्दन तो जानती ही है कि वादे करना, वादों को पूरा करना में अंतर होता है। आप देख रहे थे बमीठा से, और ये इनकी नई नवेली पार्टी है, तो इन्होंने कहा कि थोड़ा हमसे भी बात कर लीजिए। तो हम कहे कि ठीक है, चलिए आ जाइए, आपसे भी बात कर लिया जाए, आपको भी थोड़ा मध्य प्रदेश की जनता तक लाया जाए। आप देख रहे थे फ्रीडम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।